तीनों योगों के दो मुख्य भेद सांख्य और योग नाम से जाने जाते हैं। जहाँ भक्ति योग और कर्म योग पर अधिक जोर दिया गया हो वह योग निष्ठा कहलाती है, और जहाँ ज्ञान को प्रधानता दी जाती है वह सांख्य निष्ठा। चित्त और पुरुष का जो अनादि स्व-स्वामी भाव संबंध चला आ रहा है, उसके अनुसार स्वरूप चित्त को अश्व और स्वामी रूप पुरुष को सवार समझना चाहिए। इस अश्व का मुख्य प्रयोजन अपने स्वामी भोग रूप मार्ग को पूरा कराकर अपवर्ग रूप लक्ष्य तक पहुंचा देना है। यह मार्ग एक पक्की सड़क वाला 4 भागों में विभक्त है। पहला स्थूल भूत, दूसरा सूक्ष्म भूतों से तन मात्राओं तक, तीसरा अहंकार और चौथा अस्मिता। अंतिम किनारे पर भेद ज्ञान रूपी एक अश्वशाला है। यहाँ इस घोड़े को छोड़ देना पड़ता है और अंतिम लक्ष्य अपवर्ग परमात्मा स्वरूप एक विशाल सुंदर राजभवन है, जहाँ इस सवार को पहुंचा देना घोड़े का मुख्य उद्देश्य है। सकाम कर्म रूप असावधानी से पुरुष घोड़े की पीठ से नीचे गिरकर बाघ पकड़े हुए घोड़े की इच्छानुसार असमर्थता से उसके पीछे घूम रहा है। इस अश्व की असंख्य चालें हैं जो वृत्तियां कहलाती हैं। ये भी 2 प्रकार की हैं, एक क्लिष्ट जो पुरुष के लिए अहितकारी है और दूसरी अक्लिष्ट जो पुरुष के लिए हितकारी है। वह 5 अवस्थाओं में रहती है: मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इनमें पहली 3 अवस्थाएं पुरुष के प्रतिकूल हैं, केवल अंतिम 2 हैं जो कि अनुकूल हैं। यह घोड़ा पहली 3 अवस्थाओं में अपनी अनंत क्लिष्ट चालों से संसार रूपी घोर भयंकर वन में विषय वासना रूप हरियाली की ओर भाग रहा होता है, और सवार जन्म, आयु और भोग रूपी नदी नालों, खाई, खंदक, कांटे और पत्थरों में असमर्थता से घसीटता हुआ उसके पीछे चला जा रहा है और सुख दुख रूपी चोटों से पीड़ित होता रहता है। एक अपरिमित समय से उस अवस्था में रहते हुए पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप को सर्वथा भूल सा गया है और घोड़े के साथ एकात्म भाव करके उसके ही विषयों को अपना मानने लगा है। ईश्वर अनुग्रह से जब आध्यात्मिक विषयक सत्य शास्त्रों और निस्वार्थ आत्मकाम योगी गुरुओं के उपदेश से उसको अपने और इस घोड़े के वास्तविक स्वरूप का तथा अपने अंतिम लक्ष्य का पता लगता है, तब वह यम नियम के साधकों से घोड़े की क्लिष्ट चालों को अक्लिष्ट बनाता है। आसन का सहारा लेकर घोड़े की रकाब पर पैर रखने का यत्न करता है। प्राणायाम की सहायता से रकाब पर पैर जमाने में समर्थ होता है। प्रत्याहार द्वारा वशीकार करके उसकी पीठ पर सवार होने से सफलता प्राप्त करता है। भोग रूपी पक्की सड़क की ओर घोड़े का मुख फेरना धारणा है। घोड़े को उस ओर चलाना आरंभ कर देना ध्यान है और सड़क के निकट पहुंच जाना समाधि है। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता अनुगत रूपी एकाग्रता की अवस्थाओं से क्रमानुसार भोग रूपी मार्ग के स्थूल, सूक्ष्म, अहंकार और अस्मिता रूपी भोगों को समाप्त करता है तथा विवेक ख्याति द्वारा घोड़े को अश्वशाला में छोड़कर सर्ववृत्ति निरोध अपवर्ग नामक शुद्ध परमात्म स्वरूप रूपी विशाल राजभवन में पहुंचता है। योग के इस स्वरूप को हम एक दूसरे मनोरंजक उदाहरण द्वारा भी समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि सिनेमा के साधारण श्वेत रंग की चादर के समान सत्व चित्त, जिसमें सत्व ही सत्व है, रज क्रिया मात्र और तम उस क्रिया को रोकने मात्र है।
का स्वरूप समझना चाहिए। यह विद्युत के सदृश आत्मा अर्थात चेतन तत्व के ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। भेद केवल इतना है कि विद्युत जड़ होने के कारण स्वयं सिनेमा के पर्दे का देखने वाला नहीं है, दूसरे चेतन पुरुष देखते हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप होने से अपने ज्ञान के प्रकाश में जो कुछ चित्त में हो रहा है उसका दृष्टा है। यही चित्त रूपी पर्दा कुछ रज और तम की अधिकता का मैल लिए हुए एक दूसरे अहंकार रूप पर्दे के स्वरूप में प्रकट हो रहा है। यह अहंकार रूपी पर्दा रज और तम की अधिकता का मैल लिए हुए तन्मात्राओं से लेकर सूक्ष्म भूत रूपी पर्दे के स्वरूप में प्रकट हो रहा होता है। सूक्ष्म भूतों रूपी पर्दा कुछ रज और तम की अधिकता को लिए हुए 5 स्थूल भूतों रूपी पर्दे के स्वरूप में प्रकट हो रहा है। इस पर्दे पर विषय वासनाओं से युक्त अनंत वृत्तियां सिनेमा के चित्रों के सदृश घूम रही हैं। चित्र रूपी पर्दे में आत्मा के ज्ञान का प्रकाश पड़ रहा होता है, इसलिए अपने ज्ञान के प्रकाश में जो जो रूप या पर्दा धारण करता है उसका स्वमेव ही आत्मा को ज्ञान रहता है और अपने ज्ञान स्वरूप में सर्वथा अवस्थित रहते हुए भी चित्त रूपी पर्दे का दृष्टा होने के कारण जैसा आकार या पर्दा धारण करता है वैसा ही वह प्रतीत होता है। बहिरंग साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार की सहायता से अंतरंग साधन धारणा, ध्यान और समाधि द्वारा चित्त की वृत्त रूपी चित्रों का वास्तविक स्वरूप साक्षात्कार होता है। वितर्गानुगत समाधि द्वारा चित्रों का स्थूल स्वरूप तथा 5 स्थूल भूतों वाली चित्त की अवस्था का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। विचारानुगत समाधि द्वारा वृत्त रूपी चित्रों के सूक्ष्म स्वरूप तथा चित्त रूपी पर्दे की सूक्ष्म भूतों से तन्मात्रा तक की अवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे ऊपर आनंदानुगत समाधि द्वारा चित्त की अहंकार रूपी अवस्था का साक्षात्कार होता है। अस्मितानुगत समाधि द्वारा अस्मिता अर्थात आत्मा से प्रकाशित चित्त के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। विवेक ख्याति द्वारा आत्म रूपी विद्युत और चित्त रूपी पर्दे में भेद करने का ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन वैराग्य द्वारा इससे भी परे होकर आत्मा रूपी विद्युत की अपने वास्तविक परमात्मा स्वरूप में अवस्थित होती है।